Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Today, in this lecture, we are going to do grammar. And this is our lecture number 85. And the topic is adverb. Adverb. गौर कीजिए. Adverb. So, definition समझने में आपको आसानी होगी जब आप बगौर टॉपिक को देखेंगे. एडवर्ब. सो आइए डेफिनेशन को समझते हैं. अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ वर्ब. समझ गए? एडवर्ब. सो एक ऐसा लफ्ज जो कि डिस्क्राइब करे या क्वालिफाई करे वर्ब को. हां, कुछ मजीद बातें भी हैं डेफिनेशन में. एडजेक्टिव, another adverb or a complete sentence. So students, adverb एक ऐसा लफ्ज है जो बयान करता है, खसूसियत बताता है किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी दूसरे एडवर्ब की या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस की. वो एडवर्ब कहलाता है. डेफिनेशन आई डू होप कि आपको समझ आ गई है. 4 बातें थी डेफिनेशन में कि वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, किसी दूसरे एडवर्ब को भी और हां एक कंप्लीट सेंटेंस को भी एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है. सो आइए 4 एग्जांपल्स के साथ ही इस बात को समझेंगे. सो फर्स्ट एग्जांपल है ही sings loudly. He sings loudly. So students, यहां पे verb है sings. वो गाता है. हां, कैसे गाता है? sings को जो क्वालिफाई कर रहा है वो वर्ड, वो क्या है? loudly है. So that's why he sings loudly. वो बुलंद आवाज गाता है. तो ये उसके जो गाने का अंदाज है, यानी वर्ब को, उसके एक्शन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है? एडवर्ब है. सो लाउडली क्या है यहां? एडवर्ब. सो सेकेंड एग्जांपल देखिए. ही इज वेरी टॉल. अब डियर स्टूडेंट्स, टॉल क्या है? ही का एडजेक्टिव है, यानी ये उसकी सिफ्त है, क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है. और हां, ही इज वेरी टॉल. टॉल जो कि एडजेक्टिव है, उसके माने में मजीद अजाफा फरमा दिया किसने? वेरी ने. सो वेरी क्या हुआ? ये इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब हुआ. गेटिंग इट? सो थर्ड एग्जांपल देखिए. द रेस फिनिश्ड टू क्विकली. द रेस फिनिश क्विकली, यानी फिनिश्ड क्विकली, ये एक एडवर्ब है, यानी लाउडली, क्विकली. ये क्विकली, लाउडली की तरह एक एडवर्ब है. सो जुमले में द रेस फिनिश टू क्विकली, क्विकली के भी मानी में कोई चीज अजाफा फरमा रही है, और वो कौन सी है? T-O-O-T, टू क्विकली. सो द रेस फिनिश टू क्विकली. सो क्विकली के माने में जो मजीद अजाफा कर रहा है वो है टू. तो दैट्स वाई ये भी क्या है? एडवर्ब है. सो 3 एग्जांपल्स. अब तक क्या सीखा? जो वर्ब को डिफाइन करे, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को. अब चलते हैं कि एक एडवर्ब पूरे जुमले को भी क्वालिफाई कर सकता है. कैसे? फॉर्चुनेटली अली रिकॉर्डेड द रेस. खुशकिस्मती से अली ने उस रेस को क्या कर लिया था? रिकॉर्ड कर लिया था. अब सेंटेंस है अली रिकॉर्डेड द रेस, लेकिन हां, फॉर्चुनेटली अली रिकॉर्डेड द रेस. अब यहां पे ये जो एडवर्ब है इस पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है,
क्वालिफाई कर रहा है. सो दैट्स वाई डियर स्टूडेंट्स, ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता हुआ क्या है, एक एडवर्ब है. सो डेफिनेशन को हमने एग्जाम्प्लीफाई किया एंड आई डू बिलीव कि आप इन एग्जाम्पल्स के साथ डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ गए होंगे. अभी हम अगले बोर्ड पे चलेंगे ताकि एडवर्ब की काइंड्स को भी सीख सके. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. Okay, dear ones, now we are going to discuss kinds of adverb. So, dear students, first kind of adverb जो है वो है adverb of manner. याद रखिए, adverb of manner हमेशा रिस्पॉन्स करेगा how को. एक ऐसा वर्ड जो किसका जवाब दे, how का जवाब दे, वो adverb of manner होगा. यकीनन एग्जाम्पल देंगे तो आप ये बात समझ जाएंगे. सो एग्जाम्पल देखिए, शी ड्राइव्स केयरफुली एंड स्लोली. अब यहां पे हमारा ये जो ड्राइव्स है ये हमारा एक्शन है, ये हमारा वर्ब है, और अंदाज क्या है ड्राइव करने का, केयरफुली एंड स्लोली. सो यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि एक्शन जो ड्राइव है वो कैसे किया जा रहा है, केयरफुली एंड स्लोली. शी ड्राइव्स केयरफुली एंड स्लोली. सो ये दोनों ही क्या हैं, एडवर्ब्स हैं जो कि सब्जेक्ट के वर्ब के मैनर को बता रहे हैं. सब्जेक्ट के एक्शन के मैनर को बता रहे हैं कि वो जो शी है वो जो अमल कर रही है, ड्राइव कर रही है, तो वो कैसे कर रही है, केयरफुली एंड स्लोली. सो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का जो वर्ब हो, वर्ब का जो एक्शन है, उसका अंदाज एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है, और वो रिस्पॉन्स किसको करता है, हाउ को. गेटिंग इट? सो आइए सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्ब पे चलते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस. बड़ा आसान है. एक ऐसा वर्ड जो जुमले में क्या बताए, जगह के मुतल्लिक बताए, यानी जो रिस्पॉन्स करे वेयर को. एक ऐसा वर्ड जो वेयर को रिस्पॉन्स करे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है. जैसे सेंटेंस देखिए, शी स्टिल लिव्स देयर. अब शी का जो एक्शन है लिव्स, अब उसके मुतलका लिखा है शी लिव्स देयर, तो देयर फिर क्या है, ये बता रहा है कि उसका रहना कहां है, देयर. सो जो देयर है वो यहां पे प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, वेयर का बता रहा है, वेयर शी लिव्स. हां, शी स्टिल लिव्स देयर. सो दैट्स वाई देयर यहां एडवर्ब ऑफ प्लेस है. आई डू बिलीव कि आपके लिए यह समझना बहुत आसान है. यू आर वेरी थॉटफुल. सो गो अहेड. थर्ड टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करता है हाउ ऑफन को. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको रिस्पॉन्स करता है, हाउ ऑफन को. और जुमलों में इनकी पोजीशन यूजुअली मिड पोजीशन होती है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के ये दरमियान में होते हैं. आइए एग्जाम्पल देख लीजिए. शी ऑफन कम्स लेट. शी ऑफन कम्स लेट. अब यहां पे गौर कीजिए कि ऑफन जो है वो सब्जेक्ट के एक्शन कम्स के बारे में बता रहा है कि वो अक्सर आती है. हां, कैसे आती है वो अलग बात है, वो अक्सर आती है. सो ऑफन जो है वो क्या कर रहा है, बता रहा है हाउ ऑफन को. वो आती है, हाउ ऑफन, शी ऑफन कम्स लेट. दोबारा सुन लीजिए, समझ लीजिए. शी कम्स लेट, हाउ ऑफन. तो जवाब क्या है, शी ऑफन कम्स लेट. सो यहां पे ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है.
सो आइए आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। आसान है, जो वक्त का पता दे वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। यानी एक ऐसा वर्ड जो रिस्पॉन्स करे व्हेन को, वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। सो वी आर लर्निंग एडवर्ब्स नाउ। वी आर लर्निंग एडवर्ब्स नाउ। तो आप समझ गए होंगे कि जो व्हेन को रिस्पॉन्स कर रहा है वो क्या है? नाउ है। सो ये फिर क्या हुआ? ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। सो आइए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पस एक ऐसे वर्ड को कहते हैं, एक ऐसी फ्रेज को कहते हैं जो वाई को रिस्पॉन्स करे। यानी जो फिक्रे में मकसद को बताए और वाई को रिस्पॉन्स करे, वो क्या है? वो एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाता है। जैसे ही वेंट टू मार्केट टू बाय फ्रूट। अब वाई ही वेंट टू मार्केट? वाई ही वेंट टू मार्केट? तो नजर आया टू बाय समथिंग। तो ये फिर टू बाय क्या है? ये एडवर्ब ऑफ पर्पस है। एडवर्ब ऑफ पर्पस बड़ा आसान है क्योंकि ये वाई को रिस्पॉन्स करता है। सो यहां पे ये इंफिनिटिव जो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, ये बतौर एडवर्ब ऑफ पर्पस जो है वो आया है और ये वाई को रिस्पॉन्स कर रहा है। आखिरी काइंड देखते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है इंटेंसिटी को बताते हैं। अच्छा, ये रिस्पॉन्स करते हैं टू व्हाट एक्सटेंट को या हाउ मच को। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच को जो रिस्पॉन्स करे वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। दे आर हैप्पी, ठीक है, वो खुश हैं, लेकिन कितने खुश हैं? एक्सट्रीमली। सो ये क्या हुआ इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ क्योंकि ये बता रहा है कि दे आर हैप्पी, लेकिन जब पूछा कि हाउ मच दे आर हैप्पी तो बताया एक्सट्रीमली। सो दैट्स व्हाई ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सो स्टूडेंट्स, हमने एडवर्ब की डेफिनेशन देखी, एडवर्ब की काइंड्स देखी। सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट बोर्ड to discuss the correction rules in the use of adverb. So move ahead. Okay, dear students, correction rules in the use of adverb. So adverb को जो हम अच्छी तरह सीख चुके हैं, तो अब उसके correction rules को देखेंगे। correction rules जो हैं with their examples वो व्हाइट बोर्ड पे देखते जाइएगा और साथ साथ उन्हें लिखते जाइएगा। सो ड्रॉ योर स्पेशल अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड। सो फर्स्ट रूल है, एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज है जो वर्ब के मैनर, टाइम, प्लेस वगैरह को जाहिर करता है। बात पहले सिखा चुका हूं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, ये बातें हम सीख चुके हैं। लेकिन फिर भी आइए स्टेटमेंट के मुताबिक एग्जांपल्स देखिए। मसलन, ही केम होम। वेयर ही केम होम, तो वेयर को जो रिस्पॉन्स करेगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वेंट यस्टरडे। व्हेन ही वेंट यस्टरडे, सो यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट देखिए, ही प्लेड वेल। हाउ ही प्लेड वेल, सो वेल क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। सो आगे भी देखिए, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी बयान यानी क्वालिफाई, मॉडिफाई करता है। मसलन, एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूं, लेकिन आइए
यहां पे भी एग्जांपल्स को देख लें। फर्स्ट एग्जांपल है ही इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, तो वेरी स्मार्ट क्या हुआ भाई, वो उसका एडवर्ब हुआ, क्योंकि वेरी ने क्वालिफाई किया है किसको, स्मार्ट को। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी बयान यानी क्वालिफाई मॉडिफाई करता है। मसलन ही रैन वेरी फास्ट, तो जो दीजिए बोर्ड पे, ही रैन वेरी फास्ट। सो ही रैन फास्ट, ये फास्ट क्या है, ये एडवर्ब है, क्योंकि हाउ ही रैन फास्ट, तो फास्ट एक एडवर्ब है। सो डेफिनेटली जब लिखा है ही रैन वेरी फास्ट, तो वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि फास्ट को यानी एक और एडवर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। सो वेरी क्वालिफाइज फास्ट। तो दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्टरी बातें हम सीख चुके हैं, लेकिन आइए, ये रूल में था, हमने रिपीट किया। आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। आमतौर पर किसी भी एडजेक्टिव के साथ ly लगाने से एडवर्ब बना लिया जाता है। एडजेक्टिव के साथ ly लगाने से क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। कुछ एग्जांपल्स को देखिए। एडजेक्टिव है नाइस, ly लगा, एडवर्ब बन गया नाइसली। एडजेक्टिव है स्मार्ट, ly लगा, एडवर्ब बन गया स्मार्टली। एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, ly लगा, एडवर्ब बन गया ब्यूटीफुल्ली। मगर याद क्या रखना है, बोर्ड पे जरा गौर से देखिए। मगर इस बात का ख्याल रहे कि बाज एडजेक्टिव्स भी ly पर खत्म होते हैं। मसलन लवली, लाइकली, ब्रदरली, फ्रेंडली, कॉवर्डली, मंथली, एटसेट्रा। इसी तरह बाज एडवर्ब बगैर ly के होते हैं। याद रखिएगा, एडजेक्टिव्स भी ly पे खत्म होते हैं और कुछ एडवर्ब्स ly के बगैर भी होते हैं। यहां पे भी एग्जांपल देखिए, फास्ट, वेल, हार्ड, लेट वगैरह वगैरह। सो इन बातों को बड़ी तवज्जो से आपने सीखना है, समझना है। आइए हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट रूल को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिए। बाज एडवर्ब्स की दो फॉर्म्स होती हैं, यानी ly वाली भी और ly के बगैर भी। बाज एडवर्ब्स की दो फॉर्म्स होती हैं। मसलन लेट लेटली, हाई हाईली, क्विक क्विकली, लाउड लाउडली, डीप डीपली, चीप चीपली। ऐसे एडवर्ब को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एग्जांपल्स जो हैं बोर्ड पे तवज्जो से देख लीजिए कि ये रिप्लेसेबल होते हैं। ly वाला भी लगा सकते हैं और ly के बगैर वाला भी लगा सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही सोल्ड द कार चीप, ये भी ठीक है। ही सोल्ड द कार चीपली, ये भी सही है। सो सेकंड एग्जांपल देखिए, ही टॉक्ड लाउड, ये भी ठीक है। ही टॉक्ड लाउडली, और ये भी ठीक है। मजीद बात नीचे देखिए, लिखा है ताहम क्लोज क्लोजली, हार्ड हार्डली, हाई हाईली और लेट लेटली, क्योंकि मुख्तलिफ माने रखते हैं इसलिए इनको एक दूसरे की जगह एक ही मफहूम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कौन कौन से हैं? क्लोज क्लोजली, हार्ड हार्डली, हाई हाईली और लेट लेटली, ये रिप्लेसेबल नहीं है। इसके अलावा क्लोज, हार्ड, हाई और लेट को एडजेक्टिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम इन एडवर्ब्स की ly फॉर्म ज्यादा मुहावराती इस्तेमाल है। भाई ज्यादा मुहावराती इस्तेमाल में है। सो बोर्ड पे चंद एग्जांपल्स को जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ये बात सीख जाएंगे।
सो फर्स्ट एग्जांपल है द सोल्जर स्टूड क्लोज टू द स्टेज। अब यहां पे वेयर ही स्टूड या हाउ ही स्टूड, जो हाउ को बता रहा है या वेयर को बता रहा है वो क्या है, वो एडवर्ब है। द सोल्जर स्टूड क्लोज टू द स्टेज, तो इसका मतलब है क्लोज टू द स्टेज जो है ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। सो क्लोज यहां एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, वॉच क्लोजली व्हेन ही एंटर्स। वॉच क्लोजली, हाउ वॉच क्लोजली, दैट्स वाई ये क्या है, एडवर्ब है। सो एडवर्ब देखें, क्लोज और क्लोजली दोनों क्या हैं, सूरतों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमने सीखा कि क्या है भाई, ये LY वाली फॉर्म जो कुछ हैं ये मुहावराती इस्तेमाल में भी आती हैं। आइए यहां पे कुछ और जो हैं एग्जांपल्स आगे देख लेते हैं। द टीचर हैज ट्राइड हार्ड। हाउ द टीचर हैज ट्राइड हार्ड, तो हार्ड क्या है, एडवर्ब है। हां, इसको रिप्लेस हार्डली से नहीं कर सकते क्योंकि हार्डली एक मुहावराती बयान है और उसका कुछ और मतलब है। आइए वो भी देख लीजिए। शी कुड हार्डली स्पीक अ वर्ड। शी कुड हार्डली स्पीक अ वर्ड। अब हार्डली का मतलब होता है बामुश्किल ही। सो इसका मतलब ये मुहावराती इस्तेमाल में आती है। तो शी कुड हार्डली स्पीक अ वर्ड, वो बामुश्किल ही एक लफ्ज बोल सकी थी। तो यहां हार्ड नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। सो आई डू बिलीव कि आप ये बातें समझ रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, एडजेक्टिव्स की तरह एडवर्ब्स की भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। रिमेंबर कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं। सो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज की तरह एडवर्ब्स की भी डिग्रीज होती हैं। हम अक्सर डिग्रीज विद एडवर्ब्स को जाहिर करने के लिए मोर एंड मोस्ट, लेस एंड लीस्ट इस्तेमाल करते हैं। मसलन आइए जरा ये भी एग्जाम्पल्स देख के आप समझ लीजिए। अली वॉक्स फास्टर देन अहमद। अब देखिए, अली वॉक्स, हाउ ही वॉक्स फास्टर, दैट्स वाई फास्टर यहां क्या है, ये एडवर्ब है क्योंकि ये हाउ को रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री में आया क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है क्योंकि यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। अली वॉक्स फास्टर देन अहमद। एक और एग्जांपल देखिए सुपरलेटिव डिग्री की। शी रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल द अदर गर्ल्स इन हर क्लास। अब जरा एक लड़की है जो कि अपने भागने के अंदाज में क्या है, सबसे तेज है। तो क्या है, फास्टेस्ट आया है। माना कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन फास्ट, फास्टर पहली एग्जांपल में और यहां एग्जांपल में फास्टेस्ट, तो इसका मतलब ये उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। शी रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल द अदर गर्ल्स इन हर क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स की भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे कि किसकी होती है, एडजेक्टिव्स की। सो कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो बागौर खुद समझिए, देखिए और उनको याद रखिएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। एडवर्ब्स अक्सर इंटेंसिफायर्स का भी काम करते हैं। इंटेंसिफायर्स कैसे, क्योंकि वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, मैंने बताया हुआ है। एडवर्ब्स अक्सर इंटेंसिफायर्स का भी काम करते हैं। बाज दफा ये इंटेंसिफायर्स किसी बात पर ज्यादा या कम जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मसलन डेफिनेटली, कंप्लीटली, वेल, ऑलमोस्ट, पॉजिटिवली, रियली, श्योरली वगैरह वगैरह। सो एग्जाम्पल्स को देखिए। आई रियली रिस्पेक्ट यू। आई रियली रिस्पेक्ट यू।
सो आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन कितना, आई रियली रिस्पेक्ट यू। तो ये जोर देने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए है। नेक्स्ट देखिए, शी सिंपली इग्नोर्ड माई इंस्ट्रक्शंस। शी इग्नोर्ड, लेकिन कैसे, शी सिंपली इग्नोर्ड माई इंस्ट्रक्शंस। सो सिंपली क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है। सो इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें, द टीचर ऑलमोस्ट सस्पेंडेड मी फ्रॉम द क्लास। ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट क्या है, ये इंटेंसिफाई कर रहा है, इंटेंसिफायर है। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लें, वी नो दिस सिटी वेल। वी नो दिस सिटी वेल। सो वेल जो है वो यहां पे स्ट्रेस के लिए है। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ एडवर्ब्स क्या है, इंटेंसिफायर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। इंपॉर्टेंट नोट एक जो है यहां सीख लीजिए। पहले भी एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हुए हम ये पढ़ चुके हैं कि मच आम तौर पर एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स को कंपैरेटिव डिग्री में बयान करता है, जबकि वेरी एडजेक्टिव्स को पॉजिटिव डिग्री में बयान करता है। क्या, मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ और वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ। तो फिर चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, उसकी कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच और पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी लगाना। सो आइए यहां पे एक एडजेक्टिव की पहले एग्जांपल देख लें। द एयर इज मच हॉटर टुडे देन yesterday. The air is much hotter. Hotter is a comparative degree of adjective. और उसके साथ क्या आया है, much आया है। सो आइए मजीद इसके इंपॉर्टेंट नोट को जरा पढ़ते हैं। much ऐसे एडजेक्टिव्स जो पास्ट पार्टिसिपल से बनाए जाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को। much ऐसे एडजेक्टिव्स जो पास्ट पार्टिसिपल से बनाए जाते हैं उनको क्वालिफाई करता है। मसलन डेकोरेटेड, डैमेज्ड, कंफ्यूज्ड, इंजर्ड वगैरह। जबकि वेरी ऐसे एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बने हों। मसलन अलार्मिंग, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मसलन अलार्मिंग, इंटरेस्टिंग, कंफ्यूजिंग, चार्मिंग। लेकिन खास तौर पर टाइड, डिलाइटेड, प्लीज्ड, ग्रीव्ड, डिजेक्टेड, अनॉयड, पेन्ड के लिए वेरी ही इस्तेमाल करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव्स के रूल में भी बात आपने पढ़ी हुई है। आइए यहां कुछ मॉडल सेंटेंसेस को देख लीजिए। फर्स्ट मॉडल सेंटेंस देखिए, आई एम मच प्लीज्ड। अब प्लीज जो है ये है तो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, इस पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच का इस्तेमाल नहीं है, यहां वेरी का इस्तेमाल है। सो करेक्ट क्या है, आई एम वेरी प्लीज्ड। एक और एग्जांपल देख लीजिए, शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड एट हियरिंग द न्यूज। ये इनकरेक्ट है। तो इस सरप्राइज जो है ये इस कैटेगरी में नहीं है जिसके साथ वेरी लगाओ। सो करेक्ट क्या है, शी वॉज मच सरप्राइज्ड एट हियरिंग द न्यूज। मॉडल सेंटेंसेस में एग्जांपल्स और भी हैं, इनको बागौर देखिए और समझते जाइए। आइए एक और इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहां पढ़ लेते हैं। वेरी बतौर एडवर्ब अक्सर मच को क्वालिफाई करता है। जी हां, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। मच एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, तो वो वेरी जो है मच को क्वालिफाई करता है। तो आइए एक एग्जांपल देख लें। दिस हाउस इज वेरी मच बेटर देन योर्स। बेटर के साथ मच और मच को क्वालिफाई करने वाला वेरी। दिस हाउस इज वेरी मच बेटर देन योर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही रूल्स। इंशाल्लाह हमारे अगले लेक्चर्स में करेक्शन रूल्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब को भी हम कुछ पढ़ेंगे और आखिर पे एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।